वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रमोद तिवारी के राजनीतिक जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। प्रमोद तिवारी और रामपुर खास। 1980 के विधानसभा चुनाव में जिन दिनों प्रमोद तिवारी अपनी कर्म भूमि रामपुर खास में दाखिल हुए, उन दिनों रामपुर खास क्षेत्र का नाम अति पिछड़े वर्ग इलाके में शुमार किया जाता था। सांगीपुर ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल की पूर्व प्रधान अध्यापिका बुजुर्ग विजेंद्र कुमारी माथे पर जोर डालती लगभग 4 दशक पूर्व की बात याद करते हुए नई पीढ़ी को बताती हैं कि बेटा, उस जमाने में ना तो सड़क थी, ना ही बिजली। पानी पीने के लिए गांव में एक कुआं था। कच्ची सड़क पर दिन भर धूल उड़ा करती थी। उसी दौरान चुनाव के समय एक धूल उड़ाती हुई जीप देवम पूरब की तरफ से आई और हमारे गांव के बाहर खड़ी हुई। गांव के काफी लोग उस जगह पर इकट्ठा थे। जब मैं वहां गई तो देखा कि एक सामान्य सा आदमी धूल से सना कुर्ता पैजामा पहने हाथ जोड़े खड़ा है। लोगों ने बताया कि इनका नाम प्रमोद तिवारी है, इन्हें कांग्रेस से टिकट मिला है। प्रमोद ने उस समय कहा कि मुझे इंदिरा गांधी जी ने आप लोगों की सेवा करने के लिए भेजा है, मुझे एक बार सेवा करने का मौका दीजिए। रामपुरक सिहा के अरविंद कुमार मिश्रा, अंबुज मिश्रा, गुरु का पूर्वा के त्रिभु तिवारी, ओरीपुर नौगिर के राजेंद्र मिश्रा, राकेश यादव और थरिया के ब्रिजेश यह बताते खुशी से चहक पड़ते हैं कि भाई साहब, उस समय कौन जानता था कि प्रमोद तिवारी को एक बार यदि सेवा का मौका दे दिया तो रामपुर खास की माटी उनसे पसीने की मोतियों से इस कदर रिढ़ी जाएगी कि उन्हें बार बार सेवा का अवसर देना क्षेत्र के जनता की मजबूरी बन जाएगी। और आखिरकार यही हुआ। आज लोग भले ही जनता के दिलों में बस जाने की प्रमोद तिवारी की कला के कायल हों, परंतु यह कम ही लोगों जानते होंगे कि वास्तव में प्रमोद तिवारी ने अन्य नेताओं से इतर रामपुर खास की जनता के लिए अपना कलेजा उड़ेल कर रख दिया है। 4 दशकों के इस राजनीतिक सफर के दौरान इस नेता की होली, दिवाली और ईद कभी अपने घर पर नहीं मनी। उनके साथ दिवाली के पटाखे बजाने और होली का गुलाल लगाने के लिए उनके घर परिवार और रिश्तेदार को भले ही मायूस होना पड़ा हो, परंतु रामपुर खास की जनता को ऐसे मौके पर कभी अपने मुखिया की कमी नहीं खली। क्षेत्र का हर हाथ जहां होली में उनके पास आंख मिचौली करते हुए दिखता है, वहीं दिवाली के पटाखे छुड़ाने के साथ अल्पसंख्यक समुदाय ईद की सेवैयां भी उन्हें अपने हाथों से खिलाता है। सिर्फ खुशी के मौके पर प्रमोद तिवारी अपनी जनता के बीच उपस्थित नजर आते हों ऐसा भी नहीं है, वरन हर दुख के क्षणों, संकट की घड़ी में रामपुर खास की जनता उन्हें अपने करीब पाती है। संभवत अपने इन्हीं गुणों की बदौलत आज प्रमोद तिवारी रामपुर खास की जनता के हर दर्द की दवा बनकर उनके दिलों पर राज कर रहे हैं। विकास की गंगा। 1980 के पहले और आज के रामपुर खास में जमीन आसमान का अंतर दिखता है। पहले जो रामपुर खास विकास की रोशनी से कोसों दूर था, आज वही क्षेत्र विकास की रोशनी से नहाया हुआ दिखता है। 40 वर्षों के निरंतर श्रम का नतीजा है आज यह है कि कभी बुनियादी सुविधाओं से महरूम रहे क्षेत्र के लगभग हर गांव में आज बिजली, सड़क और पेयजल की मजबूत व्यवस्था दिखाई देती है। कंकरीले पथरीले सड़कों, सैकड़ों कच्चे मार्गों के डामरीकरण होने के बाद सड़कों के किनारे खुली हुई हजारों दुकानें आज क्षेत्र के तमाम बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करा रही हैं। नदियों पर बने कई पुल जहां क्षेत्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं, वहीं जनजीवन के वाणिज्य और आवागमन को भी सुगम बना रहे हैं। रामपुर खास क्षेत्र के हर बाजार में ही नहीं वरन लगभग हर गांव में पाठशालाओं के माध्यम से अध्ययन अध्यापन का जो सिलसिला बस्तूर जारी है, उससे क्षेत्र का स्वैच्छिक उन्नयन भी प्रगति पथ पर है। आस्था। रामपुर खास विधानसभा इलाके में लालगंज तहसील के पश्चिम क्षेत्र में बना बाबा घुमेश्वर नाथ का मंदिर जहां क्षेत्र के श्रद्धालुओं का केंद्र है, वहीं प्रमोद तिवारी की आस्था भी इस मंदिर से बहुत पुरानी है। प्रमोद तिवारी को बहुत करीब से जानने वाले बताते हैं कि राजनीतिक जीवन की शुरुआत जब पहली बार प्रमोद तिवारी इस मंदिर का दर्शन करने गए थे, तब यहाँ पर पुल नहीं था, अतएव नाव द्वारा ही नदी पार करके वहां पहुंचा गया था। उस समय शिवलिंग पर मत्था टेकते ही श्री तिवारी को एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन हुआ। बताते हैं तभी से प्रमोद तिवारी की आस्था इस मंदिर में बढ़ गई और वे विधायक निधि का एक अंश यहाँ के विकास कार्य पर खर्च करने लगे। आज यहाँ पुल बन चुका है। प्रमोद तिवारी की प्रेरणा व भक्तों के सहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका है, जिसके विशाल परकोटे में शिवरात्रि के समय भक्तों की भारी भीड़ लगती है। दूर दूर से लोग बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने आते हैं और 3 दिवसीय राष्ट्रीय एकता महोत्सव रूपी
मेले का भी लुत्फ उठाते हैं। वैसे भी यहाँ हर मंगलवार को मेला लगता है और भक्तों की भारी भीड़ एकत्रित होती है। इसके अलावा सवाना बाबा जी की मजार भी प्रमोद तिवारी के आस्था केंद्रों में से एक है, जहां अक्सर श्री तिवारी को मत्था टेकते देखा जा सकता है। सम्मान से समझौता नहीं। 4 दशक के राजनीतिक जीवन में लोगों ने कभी भी प्रमोद तिवारी को अपने क्षेत्र की जनता सहित अपने आत्मसम्मान के खिलाफ समझौता करते नहीं देखा। गरीबी मजदूरों के हक और हुकूक की रक्षा के लिए वह हमेशा सीना ठोक कर आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि शासन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान निषेधाज्ञा तोड़ने पर उन्हें मात्र 1 दिन के लिए प्रतापगढ़ कारागार में बंदी भी रहना पड़ा। बावजूद इसके प्रत्येक जुल्मों सितम के विरोध में एक कदम आगे ही खड़े दिखे। क्षेत्र की जनता के सम्मान की खातिर उन्हें कई बार बाहुबलियों से भी लोहा लेना पड़ा, जिससे हर बार बाहुबलियों को शिकस्त मिली। यह उनकी बहादुरी का परिणाम है कि आज भी क्षेत्र की जनता उनके एक इशारे पर हमेशा जान की बाजी लगाने को तैयार दिखती है। इन सब के अलावा प्रमोद तिवारी को झूठ से भी बहुत चिढ़ है। जब कभी भी उनके सामने सत्य को झुठलाने का प्रयास किया जाता है तो उनकी भुखटी तन जाती है। मंच पर जब छलछला आए आंसू। आकर्षक व्यक्तित्व, मृदभाषी और भाषा के धनी प्रमोद तिवारी वास्तव में बड़े ही भावुक दिल के व्यक्ति हैं। उनके एक अति करीबी एक घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि विधानसभा चुनाव के दरमियान अंतिम चरण में खुईसर नाथ धाम से एक विशाल साइकिल रैली का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में 25-30 किलोमीटर दूर दूर से हजारों लोग साइकिल लेकर जुलूस में शामिल होने के लिए गुहिसर नाथ में जमा हो चुके थे। क्योंकि जुलूस निकलने का समय हो रहा था और प्रमोद तिवारी को तिरंगा दिखाकर जुलूस रवाना करना था, अतः वह भी तेजी से गुहिसर नाथ की तरफ बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि पसीने से लथपथ एक 70 साल का वृद्ध हांफते हुए तेजी से साइकिल चलाता कार्यक्रम स्थल की तरफ बढ़ा जा रहा है। क्योंकि कार्यक्रम स्थल अभी 8 से 10 किलोमीटर दूर था, इसलिए प्रमोद तिवारी ने अपने वाहन वृद्ध की साइकिल के पास रोक दिया। पूछने पर उसने बताया कि वह तेजी से साइकिल इसलिए चला रहा था कि कहीं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने में उसे देर ना हो जाए। इतना सुनते ही प्रमोद तिवारी भावुक हो गए और इस वृद्ध को अपने वाहन में बिठाने के बाद एक नौजवान कार्यकर्ता से उसकी साइकिल कार्यक्रम स्थल पर ले जाने के लिए सहेजा। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद दसियों हजार की भीड़ के सामने प्रमोद तिवारी ने जब इस घटना का रुंध गले से जिक्र किया तो उनकी आंखों से छलछलाकर आंसू गिरने लगे। इसी तरह कांग्रेस के नेता सुधाकर तिवारी बताते हैं कि एक बार विधानसभा चुनाव के दरमियान प्रमोद तिवारी ने बॉर्डर के पास एक गरीब को ठंड से ठिठुरते हुए देखा। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और वृद्ध व्यक्ति को अपनी कीमती साज उड़ा दी और भोजन के लिए कुछ रुपए भी दिए। उस समय प्रमोद तिवारी की आंखें भरी हुई थीं। इन सबके अलावा प्रमोद तिवारी की सबसे बड़ी खासियत है अपने लोगों के लिए उनका भरोसेमंद होना। शायद यही कारण है कि पिछले 30 वर्षों से अरुण पांडे, सत्येंद्र श्रीवास्तव और जगन्नाथ दुबे जैसे न जाने कितने लोग उनके साथ लगातार कार्यरत हैं। ये थी प्रमोद तिवारी पर हमारी खास पेशकश। ऐसे ही व्यक्तित्व को जानने और समझने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ नई पीढ़ी।